अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत ज़ुल्कफल अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद कहलाते हैं? जवाब: हज़रत ज़ुल्कफल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाते हैं। सवाल: क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब: बगैर किसी उज़र के जायज़ नहीं। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस किस की कुनियत जिक्र फरमाई? जवाब: अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिवाय अबू लहब के और कोई कुनियत जिक्र नहीं फरमाई। अबू लहब का नाम अब्दुल अज़ा था और ये नाम कुरान में इस वजह से नहीं आया क्योंकि शरन हराम है। सवाल: क्या काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है? जवाब: काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल: पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना किस सन हिजरी में हराम करार दिया गया? जवाब: पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना सन 7 हिजरी में हराम करार दिया गया। सवाल: कुरान का हकीम के मुताबिक बनी इसराइल कितने अरसे तक वादी सीना में भटकते रहे? जवाब: कुरान हकीम के मुताबिक बनी इसराइल 40 साल तक वादी सीना में भटकते रहे। सवाल: किस नबी की उम्मत पर पानी का अजाब आया था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पानी का अजाब आया था। सवाल: अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 5 बरस थी। सवाल: इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब: इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता वो लोग मलहद कहलाते हैं। सवाल: जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब: जन्नत में औरतों की उम्र 16 से 17 साल होगी। सवाल: जन्नतुल फिरदौस के कुल कितने दरवाजे हैं?
जवाब, जन्नतुल फिरदौस के कुल 8 दरवाजे हैं। सवाल, क्या मट्टी के ढेले से सिर्फ एक ही आदमी तमय्युम कर सकता है? जवाब, नहीं, बहुत से आदमी कर सकते हैं। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे बड़े बेटे का नाम बताएं। जवाब, हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस इल्म में बरतरी हासिल थी जिसमें फरिश्ते भी लाइल्म थे? जवाब, इल्मुल अस्मा। सवाल, मदीना के दो बड़े मशहूर कबीलों के नाम बताएं। जवाब, मदीना के दो बड़े मशहूर कबीलों के नाम औस और खजरज। सवाल, मसले मसाइल वगैरह समझने और मजहबी गुत्थियों को सुलझाने के इल्म को क्या कहा जाता है? जवाब, इल्म फिका कहा जाता है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जबान की लकनत को दूर करने के लिए जो दुआ किया करते थे इसका जिक्र कुरान में कहाँ मौजूद है? जवाब, कुरान करीम की सूरत ताहा में बयान हुआ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मेरे सीने को खोल दे और इस लकनत को मुझसे दूर फरमा। सवाल, तू मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कहा? जवाब, तू मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को कहा। सवाल, कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब, समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल, अबू जहल का असल नाम क्या है? जवाब, अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम है। सवाल, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब, जबल खंदिमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं। सवाल, किस मौके में मुसलमानों को शिकस्त हुई?
जवाब: जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब के रुख पर था। सवाल: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कितनी बार आए थे? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम 10 बार आए थे। सवाल: दुनिया में किस पैगंबर को खून के आंसू आए थे? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खून के आंसू आए थे। सवाल: किसको फातेह सिंध कहते हैं? जवाब: मोहम्मद बिन कासिम को फातेह सिंध कहते हैं। सवाल: सबसे पहले बुतों को किसने तोड़ा था? जवाब: सबसे पहले बुतों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा था। सवाल: हदीस में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? जवाब: बेनमाजी जब भी मरेगा तो जलील होकर मरेगा। सवाल: किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब: अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल: कुरान का नाम कुरान किसने रखा था? जवाब: कुरान का नाम कुरान अल्लाह पाक ने रखा था। सवाल: ग़ज़वा ओहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में घर पहुंचकर अपनी तलवार किसको दी और क्या हुक्म फरमाया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दी और फरमाया, बेटी इसका खून धो। सवाल: कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब: कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल: कोए आदम कहाँ वाक़या है? जवाब: कोए आदम श्रीलंका में वाक़या है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था?
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب: قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنا عرصہ جدا رہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے 40 سال جدا رہے۔ سوال: ابتداء اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں کون کون سے وقت کی تھیں؟ جواب: ابتداء اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں فجر اور مغرب وقت کی تھیں۔ سوال: امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ جواب: امت محمدیہ سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئی۔ سوال: کون سے نبی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟
जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर 12 अफराद ईमान लाए थे। सवाल: नमाज में दिल का ना लगना कौन सी खुशखबरी मिलने की अलामत है? जवाब: अगर इंसान का नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता लेकिन फिर भी वो नमाज अदा करता है तो वो इस बात पर शुक्र करे, ये इस बात की निशानी है कि इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो चुकी, क्योंकि इसने नमाज अपने दिल के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए अदा की है। सो तुम नमाज अदा करते रहो, हो सकता है तुम अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ और इसके फजल से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल कर लो। सो हर हाल में नमाज कायम करो। सवाल: मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार हमारे घर आता है? जवाब: मौत का फरिश्ता दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है। सवाल: वो कौन से साबित है जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब: हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल: वो कौन सा गुनाह है जिसको करने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते? जवाब: एलानिया सूद खाने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते। सवाल: इस चीज का नाम बताएं जो धूप में पैदा हो और साए में मर जाए। जवाब: पसीना। सवाल: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस क्यों हुआ? जवाब: रवायत के मुताबिक इस वजह से कि सबसे पहले किताब का दर्स आपने दिया। सवाल: यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया कि जो किसी और नबी को नहीं दिया, बताएं वो क्या दर्जा है? जवाब: यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया है जो किसी और नबी को नहीं दिया, वो दर्जा है खातमुन नबीन का, शफात का, रहमतुल आलमीन का। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किन के साथ हुआ? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। सवाल: हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर क्या खास कलमा कहा करते थे? जवाब: हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर यह कहा करते थे कि मैंने दौर जाहिलियत में एक बेहतरीन इंसान को शहीद किया और अपने दौर इस्लाम में बदतरीन आदमी को कत्ल किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।